शुरू पाक वबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेडिंग ड्राइव 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी इथेरियम सोलाना की प्राइस के साथ। ठीक है, सबसे पहले बीटीसी की प्राइस के बारे में बात करते हैं। रात को जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी ऑल टाइम हाई बना सकता है। डेली क्लोज के फ़ौरन बाद बीटीसी ने अगले घंटे ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद तब से लेके अब तक प्राइसेस जो हैं वो रिट्रेस कर रही हैं। कुछ लिक्विडिटी पैचेस हैं जिनको ग्रैब करने के लिए प्राइस आई है और एक्सपेक्टेड ये है कि प्राइस मज़ीद नीचे भी जा सकती है। अभी ये देखें 3 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है, लेकिन स्टिल 1 वीक के अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो मज़ीद लिक्विडिटी है जो 1.15 के ऊपर मौजूद है, जिसको प्राइसेस लेने के लिए नीचे मज़ीद जा सकते हैं। ठीक है, बीटीसी क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस की भी बात कर लेते हैं। तो बीटीसी डोमिनेंस जब पुल बैक होती है तो बाकी और जो हैं वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं, बीटीसी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। इथेरियम की बात करें, मैंने इथेरियम के बारे में आपसे कहा था यहाँ पे लॉन्ग ना करें। मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, मार्केट मैनिपुलेट हो रही है और उसकी वजह से यहाँ से मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाई थी इथेरियम के ऊपर जो यहाँ पे हो रही थी उस टाइम। राइट नाउ लाइव मार्केट के अंदर जो चीज़ें चल रही थी मैंने आपको वो दिखाया था। वो वीडियो हमने बनाई और वीडियो हमने अपलोड की। ये हमारी वीडियो जो है वो अपलोड हुई पड़ी है। ठीक है, और ये हमारी वीडियो है और जिसमें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और मैंने इसमें आपको बताया है कि मार्केट कैसे मूव कर रही है और क्या क्या मूव्स हैं जो मार्केट ले सकती है। इसके साथ मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी जो मार्केट मूव वहाँ पे हो रही थी, मैनिपुलेट किया जा रहा था। आप जाके वीडियो देखें, 3 मिनट की वीडियो, आपको समझ आ जाएगी मार्केट को मूव कैसे कराया जा रहा था। तो अच्छा, अब उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने पोजीशन अभी ओपन नहीं करनी है, ऑल टाइम हाई अभी नहीं आ रहा, मार्केट पुल बैक करेगी। पुल बैक किया मार्केट ने एग्जैक्टली जहां तक हमारे टारगेट से 4500 तक मार्केट ने पुल बैक किया है, लेकिन स्टिल अभी थोड़ा सा रूम है नीचे जाने के लिए। अगर तो मार्केट पुल बैक करती है मजीद तो हमारे पास कौन से पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हमने फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये पॉइंट है जो कंसोलिडेशन जहाँ पे हुई है, दिस इज द पॉइंट जहाँ से मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि इस लो को 41,500 को इसमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। मार्केट को 4300 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ से आप मार्केट के मूव्स को क्रैप कर सकते हैं। लिक्विडिटी मतलब इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग अपने पैसों के हिसाब से प्ले करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो मार्केट यहीं से ऊपर रिवर्स कर जाती है तो स्टिल आपके पास इंडिकेशंस आएंगी, तो उसके हिसाब से आप मार्केट को लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइट नो मार्केट थोड़ी सी हैंग कर रही है, थोड़ी सी यहीं पे मूव करने की कोशिश कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट आपको नजर आएगा कि मार्केट जो है वो इसी डायरेक्शन में। अब एक कैंडल जो है वो सीधी सीधी 3% की कैंडल है, जो कि जब मार्केट ने मूव लेनी होती है, कोई भी बड़ी मूव लेनी होती है, तो वो एक बड़ी कैंडल बनाती है। उसके बाद अगर मार्केट फौरन से उठ जाए, ये इस कैंडल में एक मार्केट उठने की इंडिकेशंस आ रही हैं, लेकिन स्टिल हम वेट करेंगे। हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा इंतजार करेंगे, देखेंगे, मार्केट को स्टेबल होने का मौका देंगे। अगर तो मार्केट स्टेबल नहीं होती और 4 घंटे के टाइम फ्रेम नीचे क्लोज करता है, जैसे कि अभी नजर आ रहा है कि सपोर्ट ले रहा है इस मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, इथेरियम की हमसे बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले सकता और नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करता है तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है 42-4300 का हमारे पास टारगेट है, यानी इस जोन में प्राइसेस आ सकती हैं वेरी इजीली। उसके लिए इतना मसला नहीं है क्योंकि इतना बड़ा पंप उसने लिया है, 17 से 18% का पंप जब आप प्राइस आप लेती है। यहाँ से अगर आप पंप की बात करें तो फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ से प्राइस मूव होना शुरू हुई थी, और यहाँ से हमने वीडियोस बनाई हैं मल्टीपल टाइम, हमने बताया कि इथेरियम जो है वो पंप करेगा, इथेरियम मूव करेगा, इथेरियम पंप करेगा, इथेरियम ऑल टाइम हाईस के पास जाएगा। तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को उसने हिट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ऑल टाइम हाईस पे जिन लोगों ने बाय किया है यहाँ पे ये सोच के कि भाई इथेरियम अब 5,000 पे आज ही चला जाएगा और फिर 10,000 पे चला जाएगा, तो वो लोग अभी या तो लिक्विडेट हो रहे हैं या तो वो फिर लॉस में जा रहे हैं, यहाँ पे वो क्लोज करेंगे। और वो लोग जो मार्केट मेकर है वो यहाँ पे बाइंग करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बाइंग हो रही है। आपको 15 मिनट की कैंडल पे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस पैच में देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इतना खास ऑर्डर नहीं है, नीचे ऑर्डर लगे हुए हैं। तो अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो ये वो लोग होंगे जो बाय करेंगे, आप लोगों से आप सेल करेंगे और ये लोग बाय करेंगे। ठीक है, और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप लोग बाय कर रहे होंगे और ये सेल कर रहे होंगे, इसलिए हम मेजॉरिटी जो है रिटेलर उसका प्रॉफिट इसलिए नहीं बन रहा होता। अब बीटीसी की बात करके वीडियो को वाइंड अप करते हैं।
मैं चाहता हूँ कि छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। अच्छा, बीटीसी जो है अभी राइट नाउ जो है वो अपनी 200 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर है, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? बीटीसी ने पहले भी इसको ब्रेक किया है, नीचे मूव करता रहा है। जब इस लाइन को ब्रेक करता है, बीटीसी नीचे मूव करता है। अभी 4 घंटे की कैंडल क्लोज़ नहीं हुई, हम वेट करेंगे। जब कैंडल क्लोज़ हो जाएगी, इट मीन्स कि बीटीसी अब नीचे के लेवल्स पे मूव करना शुरू हो गया है, ठीक है? अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लें, तो स्टिल हमारे पास रूम है 1.15 का, 1.15 तक प्राइसेस जा सकती हैं। 1.15 के ऊपर आपके पास लिक्विडिटी पैच भी मौजूद है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 1.15 पे प्राइस आए और यहाँ से वापस रिटर्न कर जाए, ठीक है? तो या तो इधर ही कंसोलिडेट करके फिर आगे मूव कर जाए। एकदम से मूव नहीं भी करती, अगर यहाँ पे रुकती है प्राइस, तो इस केस में यहाँ पे लिक्विडिटी बनना शुरू हो जाती है, तो प्राइसेस मजीद नीचे आ सकती हैं। कहाँ तक प्राइसेस को जाना चाहिए और कहाँ तक नहीं जाना चाहिए, उसकी इंडिकेशंस आपको मूविंग एवरेज भी देती है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद भी इस चीज़ को समझें कि अगर तो प्राइसेस ने 104 105 के लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है? और ये नॉर्मल है, जब भी आपके पास ऑल टाइम हाई होता है तो ये वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, जब आपके पास ऑल टाइम हाई बना, वॉलेटिलिटी देखने को मिली, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिली और ऑल द वे 74,000 पे प्राइसेस चली गई, ठीक है? एक हाई के बाद दोबारा हाई बना तो प्राइसेस नीचे चली गई। ये सिनेरियो बार बार प्ले होता है और दोबारा भी प्ले हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फोमो कर जाते हैं लोग, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे बाय करते हैं, जब प्राइसेस नीचे जाती हैं उन्हें सेल कर देते हैं। नॉर्मली करना ये चाहिए कि आप थोड़ा सा वेट करें, होल्ड करें, जब प्राइसेस 1 लाख के लेवल पे आ जाएं, ठीक है? अगर तो प्राइसेस ने इसको ब्रेक कर दिया, इस लेवल को मैं अपने लेवल्स को ऑन करता हूँ। राइट नाउ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, वेरी परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको मैनेज कर रहा है। आज के दिन इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर क्लोज करता है तो मैं दोबारा से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना शुरू कर दूंगा, बिकॉज मार्केट में ये वॉलेटिलिटी इट्स नॉर्मल। अगर 115 पे आता है और क्लोज इससे ऊपर करती है, 117 118 से ऊपर क्लोज करती है, बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। लेकिन अगर प्राइसेस 115 की लिक्विडिटी लेके मजीद नीचे चली जाती हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट जो लाइफ लाइन सपोर्ट आप कह सकते हैं इथेरियम बीटीसी के लिए, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, मैं इसको क्लोज करता हूँ। जो आपके पास है कि यार ट्रेंड रिवर्सल की सिचुएशन आ रही है और आ सकती है, मतलब इट्स नॉट बिग डील। जब मार्केट बुलिश होती है, मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट होते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं मार्केट में, ठीक है? तो हमारे पास ये जो लाइन ऑफ सपोर्ट है ना 104 की, दिस विल बी द लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट, जिसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकती है और नेक्स्ट टारगेट फिर उसके बाद हम 1 लाख का देख सकते हैं, ठीक है? आज के दिन में नहीं होता, कल के दिन में होता है, 1 वीक लेता है, 2 वीक लेता है, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जो आके आपको जेन में रखने चाहिए ट्रेड करते हुए, कि अगर लेट्स सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड उठाई है, ठीक है, 114 115 पे आया, आपने ट्रेड उठा ली है और इस लो को ब्रेक कर गया, तो आप क्या कर सकते हैं, 109 110 पे जाती है प्राइस, तो यहाँ से आप डीसीए कर सकते हैं, ठीक है? स्टिल आपकी ट्रेड जो है लॉस में जाती है, लेकिन आपकी एवरेज अच्छी हो रही है और प्राइसेस फिर मजीद नीचे जा रही हैं, तो हमारे पास ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। दिस विल बी द लास्ट लेवल, जिसके बाद आपके पास ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? उसकी वजह यह है, इसको बंद करते हैं और आपको मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक चीज दिखाता हूँ। देखें, जब इस कैंडल को इसने ऑल टाइम हाई दोबारा से बनाया, तो हमारे पास ये वाली कैंडल थी, जिसके बाद आपकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर के लेवल पे जा चुकी हैं, ठीक है? ये हमारे पास 107 से लेके 105 तक का ये एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो व्हाट डज दैट मीन कि अब प्राइसेस जो हैं ऑल द वे नीचे आएंगी 100 के ऊपर, 100 के ऊपर, ठीक है? और 100 को ब्रेक करने का मकसद है, साइकोलॉजिकली लेवल है आपके पास कि देखें, जब प्राइसेस मूव हुई थी ना, इस पॉइंट से जब हमने कहा था कि यार लॉन्ग कर दें, अब इसके बाद प्राइसेस मूव होंगी, तो 50% प्राइसेस इस पॉइंट से ऊपर गई हैं, ठीक है? अब जब इस लेवल को ब्रेक करेगी प्राइस, अगर तो करती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही के दिन में कर देगी, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं वो यही चीजें नजर आ रही हैं। और मार्केट जब मूव लेती है तो वो सडन मूव लेती है, अभी मूव स्टार्ट हुई है, तो आपको उससे पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, लेवल्स का इंतजार करना पड़ता है, लेवल्स को देखना पड़ता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है प्राइस, ठीक है, और फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आप देखें 25% का सर जो है, 25% का इसने पंप लिया है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम क्या देख रहे हैं, हम ऑल द वे
टुवर्ड्स दिस लेवल आ जाएंगे, हम इन पॉइंट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और जब भी मार्केट, अगर मैं इसको इन्वर्स में आपको दिखाऊं, ठीक है, अब आप इस चीज को यहां से ऐसे देखें कि जब इसको ब्रेक करेगी तो इस लेवल पे चले जाएंगे, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो हम फिर नीचे के लेवल्स पे चले जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, मार्केट मैनिपुलेट भी हो सकती है, मार्केट को यहाँ से ला के इस लेवल पे 109 110 पे ला के लोगों को डरा के वापस ऑल टाइम हाईज के ऊपर प्राइसेस वापस जा सकती हैं, ठीक है। ये इसलिए भी किया जाता है ताकि जो लॉन्ग्स लगी हुई हैं उनको डराया जाए। प्रॉफिट टेकिंग तो ऑब्वियसली बात है, 125 के ऊपर कौन सा ऐसा बंदा है जो प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस ने जब स्टार्ट किया था तो 15,000 से स्टार्ट किया था, और 15,000 से लेके अब तक अगर हम देखें तो मार्केट ने 670-75% मार्केट पंप कर चुकी है। जाहिर सी बात है, आप प्रॉफिट अब भी नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट टेकिंग करना अच्छी बात है मार्केट में, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ मूव्स ही में रहना है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूं, आप ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इस वजह से, क्योंकि एक बीटीसी का ना 4 ईयर साइकिल होता है, ठीक है। अब 4 ईयर साइकिल ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है, और हर बार बेयर मार्केट देखने को मिलती है, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बेयर मार्केट देखने को नहीं मिली, हर बार बेयर मार्केट देखने को मिलती है। तो अगर तो ये टॉप था, 125 वाज द टॉप फॉर बीटीसी, 124 500 कुछ एक्सचेंज पे 125 के करीब गया। अगर ये टॉप था बीटीसी का, तो आप रेडी रहें कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो सकती है। लेकिन डरने या घबराने की बात नहीं, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, ये इंडिकेशंस आपके पास अभी तक नहीं आई। अभी तक आपकी मार्केट जो है वो बुल मार्केट में ही है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को मैं अगर ऑन करता हूं तो अभी तक आपकी मार्केट बुल मार्केट में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक ये 2 फिगर में नहीं आता, ठीक है, अगर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अभी तक मार्केट बुल मार्केट में ही चल रही है, ठीक है। और अगर तो इस लेवल को ब्रेक करती है 96 को, फिर हम बेयर मार्केट की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अभी तक घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात कर लें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास ये जो 112 का लेवल है, ये ब्रेक होगा तो थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट चेंज होगा। अदरवाइज कोई घबराने की बात नहीं, ये मूव्स होती रहती हैं, आपको इन्हीं मूव्स का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसी में आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशनल भी लगी होगी। इसी तरह की फर्दर वीडियोस की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और लास्ट जो मैंने आपको वीडियो यहाँ पे देखें, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई बनाएगा लेकिन उसके बाद रिट्रेस भी करेगा, तो फोमो ना करें, ठीक है। फोमो ना करें, ये वीडियो में मेरी क्लियरली ये चीज़ इंडिकेट है। में है यहाँ पे आप मैं ये देखें, मैंने ये वीडियो कंसोलिडेशन, कल रात को बनाई है, तो और ये इसमें मैं चीज मार्केट आपको की बार मूव्स को बार ये चीज़ मैनिपुलेट किया बता जा रहा रहा हूँ, है। शुरू से लेके टीसीबी आखिर अपने तक ऑल एक ही टाइम चीज़ हाई के बता रहा हूँ। बहुत करीब आ चुका है, ठीक है। ऑल टाइम ये हाई भी सुने आप, बना सकता है आज के दिन में, और वापस रिट्रेस भी कर सकता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई भी बना सकता है और वापस रिट्रेस भी कर सकता है। तो अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उसके मुताबिक ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई फिर आप बेफिक्र हो जाएं, आपको प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह, लॉस नहीं होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है मार्केट में जो आपको मार्केट समझा रहा हो ऐसे इस तरीके से कि जहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, जस्ट आपसे मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। मेरा मकसद है कि तमाम पाकिस्तानी या ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और साइड इनकम बनाना चाहते हैं, उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। जैसे हम फ़ायदा उठाते हैं भाई, उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए और वो हमें भी दुआएं दें और कल कहें हाँ यार, इस बंदे ने हमें बताया था, सिखाया था, आज हम इसकी वीडियोस देख के ट्रेड्स उठाते हैं और हम प्रॉफिटेबल हैं। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।